जितनी साइडें देख रही हैं ये सारे इरिगेशन की ज़मीन है, ढोरे की, लेकिन इसको कब्ज़ा करके आदमी बैठ गए, किसी ने नहीं उठाया। साल हो गया है उसको डूबने के बाद, फिर आदमियों की वही सूरत हाल है और आइंदा भी यही हालात होंगे, बल्कि इससे ख़राब होंगे। क्योंकि अभी जो ऊपर की ज़मीनें हैं, जो दूसरी साइडों का पानी है, उसका निकाल बना के काफ़ी छोटी सेमनालियाँ बना के इस ढोरे के अंदर डाल दी गई हैं, जो इसके साथ सरासर नाजायज़ है और हमारे इलाके के साथ नाजायज़ है। इसके लिए कोई मजबूत लाए अमल बनाना चाहिए। पूरा इसको बुला के जितने इधर स्टेक होल्डर हैं, जितने इधर जो इफ़ेक्ट होते हैं लोग, उनको बुला के बैठ के इसका कोई परमानेंट हल निकाला जाए। आज जहाँ पे हम खड़े हैं, ये जो ढोरो हाकड़ा है, ये सिंधु नदी की एक शाख थी जो समंदर तक पानी पहुँचाती थी। जब से सिंधु नदी है, जब से ये ढोरा कायम दायम है, हज़ारों सालों से। लेकिन अब इसके साथ जो किया गया है, वो कुछ लोगों ने, कुछ हमारे जो ऑफिसरान हैं, उन्होंने इसको जिधर 1000 फुट में ढोरा है, उसको अभी 100 फुट 50 फुट पे छोड़ा है। और इसको काफ़ी जगहों पे पुरान सिमनाली के जो हैं टेंडर किए गए, वो पैसे खा के जो ज़मीनें थी उनके, और ढोरे के अंदर से सिमनाली को डाल के और उसको बंद कर दिया गया है। अभी ये जो सामने ढोरा नज़र आ रहा है, ये 261 से लेके 238 आरडी तक इसको बिल्कुल ब्लॉकेज है। वो ढोरा पानी के लिए निकाल के लिए क्या, पर वो मतलब एक बूंद भी नहीं निकलती वहाँ से। ये जो पानी है, ये ढोरे नारे से, उमरकोट से, कुनरी से, नबीसर से, और इस इलाके का जितना भी पानी है और जितनी भी शाखें हैं, उनका पानी भी इसी के अंदर आता है। लेकिन इसका आगे कोई आगे निकाल नहीं है। ये पानी जो है वो इधर आसपास की जो बराड़ियाँ हैं, ज़मीनें हैं और ये जो शहर हैं, इनको डुबोता है हर साल। तकरीबन 2011, फिर 18, फिर 20, फिर 22, उससे पहले 94 में, 2006 में ये सारी जो आबादियाँ थी, ये शहर था, इसके शहर के सेंटर तक पानी था। ये जो लोग बैठे हुए हैं, इनको अभी ये ढोरा तो काफ़ी जगह फिर भी खुली हुई है। अगर ये इसका पानी का निकाल का रास्ता बन जाता है और इसके जो बैंक हैं इनको ऊपर कर दिया जाए, तो ये आदमी बेचारे, अब ये गरीब लोग हैं, इनके पास तो ज़मीन भी नहीं है, प्लाट भी नहीं है। या तो सरकार इनको प्लाट दे, गवर्नमेंट घर बना के दे रही है, सरकारी ज़मीनें साइडों में पड़ी हुई हैं, वो इन जो आबादी है, ये सवे घर हैं, इनको बिठा के किधर उधर बना के घर इनको बिठाए, तो ये खाली करके पहले भी चले जाते हैं। बरसात आती है, ये भाग जाते हैं, तो ये बैठ जाएंगे। लेकिन इनके लिए कोई बंदोबस्त भी तो किया जाए ना। हमने बोला इसको कि भाई 261 से लेके 238 तक इसको डायरेक्ट किया जाए, जिसका टेंडर 3 साल हो गए हुआ है। पैसे ठेकेदारों को मिले हैं, लेकिन वो बहाने बना के उसको बना रहे नहीं है। मेरा बचपन यहाँ गुजरा है। जब हम छोटे थे, तब से ये देखा है कि ढोरो जो है, इसकी नाप इस पुल से लेकर दूर तक थी। तकरीबन 5000 फुट चौड़ा था। अयूब खान का दौर आया, उसमें इन्होंने खोटाई करके 50 फुट का नाला बना दिया, खाली पानी गुजरने के लिए। उसके बाद बाकी ज़मीन जो है वो अलग हो गई। यहाँ सिर्फ एक मलाऊ का गांव था, जिसका अली मोहम्मद नाम था गोट का। उसके बाद परी साइड में जेठो नंबर माली था, उसकी ज़मीन थी। एक मरतबा ऊपर से पानी आया था, काला पानी। फिर यहाँ मलाह थे, वो कश्तियाँ चलाते थे, लकड़ी वाली कश्ती थी, हाथ की बनी हुई। फिर आबाद का जो फुटी वगैरह लेके आते थे, तो वहाँ माली का जो अमान पंप है, वहाँ होटलें बनी थी, दुकानें बनी थी, मिट्टी की डिपलों की गाड़ियाँ वहाँ खड़ी होती थी। यहाँ पानी था सारा ये इलाका जो भी है संतोरे वाला। फिर वो बैलगाड़ियों वाले फुटी उतार के भेड़ों में डालते थे, भेड़ों से ला के ट्रेन पे पहुँचाते थे। 90-92 के बाद ये ज़मीन थी जिनकी उन्होंने बेचना शुरू की, उन्होंने अपने प्लाट दिए और आदमी बैठते गए। मीर साहब की किसी उन्होंने भी बिजली घर भी मुफ्त में गवर्नमेंट को अलाट किया, उन्होंने बिजली घर बना। उसके बाद ये आबादी हो गई है। पुल होना चाहिए यहाँ से। फिर आगे जब सिमन आता है, सिमन नाला, वहाँ जो ढोरा क्लोज हुआ है, उसको नीचे से ढोरे को चला मटाएं और ऊपर से सिम को मटाएं। जैसे गुल्लू की मोरी पे अंग्रेज ने नीचे से ढोरा मटाया है, ऊपर से नहर मटाई है। इसी लिहाज से यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, तो ढोरा भी काम करेगा, सिमनाल भी काम करेगा, कोई भी खतरा नहीं रहेगा। यहाँ से तो पानी क्रॉस करके निकल जाता है नौकोट से। आगे जब सिम जाती है, वहाँ ढोरा क्लोज हो गया है। देव कुमार है,
और यहाँ तकरीबन 25 सालों से हम ये कारोबार कर रहे हैं संतोरो फार्म में, जो नौकोट और जो नौकोट मिरपुखा डिस्ट्रिक्ट से है और मिठी जो है थरपारकर डिस्ट्रिक्ट से है। तो संतोरो फार्म और नौकोट एक ही बात है, लेकिन यहाँ पर हम तकरीबन जितने भी कारोबार करते हैं वो नौकोट से बिलोंग करते हैं। और 2011 में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2011 में फ्लड की वजह से हमारा संतोरो फार्म मार्केट का अरबों रुपए का नुकसान हुआ था, जिसकी वजह से काफ़ी लोग यहाँ से कारोबार छोड़ के चले गए और कुछ लोग जो है फिर वापसी में अपना कारोबार स्टेबल किया है और उनकी 10 साल की जो मेहनत थी वो इन फ्लड की वजह से रायगान हो गई। तो तकरीबन 2011 के बाद फिर 2022 में यही सीन होना था, लेकिन काफ़ी जो है गवर्नमेंट के जो रोड वगैरह बने उसकी वजह से कुछ पानी का जो दबाव था रोड की वजह से, लेकिन फिर भी लोग मुतासिर बहुत हुए। और यहाँ पर 2011 में तकरीबन मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि 500 दुकानें और तकरीबन 1000 के करीब घर जो है मुतासिर हुए थे नौकोट सिटी के और संतोरो फार्म में। बाकी तो मैं अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता कि कितने लोग फ्लड में यहाँ पर कैंपों में रहे हैं। 6 महीने तकरीबन ये कारोबार हमारा बंद था और 6 महीने के बाद फिर पानी जब निकला है, हमें 6 महीने मज़ीद लगे हैं अपना कारोबार स्टेबल करने में। तो साल भर हमारा कारोबार डिस्टर्ब रहा है। तो हमारी पहले भी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट की थी कि कोई ऐसा प्लान बनाए, अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट के इतने अखराजात नहीं बर्दाश्त कर सकती तो ये वर्ल्ड बैंक या किसी ऐसे इदारे से कंसल्ट ये एक ऐसा प्लान बनाए ताकि ये बार बार खौफ का जो यहाँ पर हम खौफ में कारोबार कर रहे हैं वो हम कारोबार खौफ से निकल जाएं और हमारी जो पहले भी मेहनत थी 10 सालों की वो डूब गई थी, फिर ऐसा नहीं हो कि हमारे जो 10 साल फिर जो मेहनत की है वो हमारी चली जाए।